हरे कृष्णा। जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाई दास आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि टाइटल आपने पढ़ लिया है तो उससे आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि हम किस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आखिर प्रश्न उठता है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों? आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई उन्हें किसी और के नाम लेने की या किसी और के नामों का भजन करने की, जब वो एक भागवत कथा कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की बात कर रहे हैं। तो उनकी बात करते करते किसी और की बात करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? देखिए, आपको बताता हूँ। चौथा स्कंद, श्रीमद् भागवतम की बात कर रहा हूँ। चौथा स्कंद, 31वां अध्याय और 14वां श्लोक। चौथा स्कंद, 4th कैंटो, 31st चैप्टर एंड 14th श्लोक। उसमें क्या कहा गया है कि अगर आप जड़ में पानी दे दो, पेड़ की जड़ में अगर आपने पानी दे दिया तो उसका जो तना होता है वो हिष्ट पुष्ट हो जाएगा, मजबूत रहेगा। उसकी टहनियाँ, उसमें फूल पत्ते, उस पर जो फल आएगा वो आ जाएगा। आपको पत्ते को, एक एक पत्ते को धोने की ज़रूरत नहीं है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ वाटर है, पानी की बर्बादी कहलाती है वो। इसलिए हम पेड़ में हमेशा कहाँ देते हैं? जड़ में पानी देते हैं। खाना जब हम खाते हैं, भोजन जब हम करते हैं, तो हम एक एक अंग को अलग अलग भोजन नहीं खिलाते। हम मुंह में डालते हैं, सीधा वो कहाँ जाता है? पेट में। और जब वो पेट में चला जाता है तो पूरा शरीर जो है हिष्ट पुष्ट हो जाता है। उसी तरीके से भागवतम का ये श्लोक कह रहा है कि अगर आप विष्णु के भक्त हो, अगर भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान विष्णु के भक्त हो आप, तो आपको और किसी के बारे में, और किसी की पूजा करने की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हरि कथा कर रहे हो, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, अगर आप हरि संकीर्तन कर रहे हो, तो फिर और किसी के कीर्तन को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने जड़ में पानी दे दिया, ते हैं ये भागवत वाचते हैं, परंतु इनको यही नहीं पता कि भागवतम में ही ये लिखा हुआ है, क्योंकि कभी ध्यान से पढ़ा नहीं। और अगर पढ़ा भी है तो इसका मतलब, अगर ये किसी और का कीर्तन कर रहे हैं, अगर किसी और के नामों का ये जप कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनको भागवतम के श्लोक पे, भागवत की वाणी पे 1% भी विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर विश्वास होता तो ये करते ही नहीं। ठीक है, हम किसी और के धर्म का अपमान नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं वो धर्म तो बेकार है जी, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हम। परंतु हमें क्यों? हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति पीएचडी कर रहा है उसको दोबारा 10वीं क्लास करने की आवश्यकता है? क्या वो 12वीं की पढ़ाई करता है दोबारा जाके स्कूल में? नहीं करता। तो आपका सनातन धर्म में जन्म हो गया और आप अगर कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, या भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, भगवान राम के अनुयायी हैं, तो फिर आपको और किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसी श्लोक में कहा गया है कि अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो, भगवान कृष्ण का नाम करते हो, उनका कीर्तन करते हो, उनकी सेवा करते हो, समस्त देवी देवताओं भी क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं उससे। दो ही बातें हो सकती, या तो गुरु सही नहीं मिला जो बता दे कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, जो बेसिक क्लियर कर दे। बेसिक बात है ये, तो इसका मतलब इनके बेसिक्स क्लियर ही नहीं है। तो या तो गुरु ने बेसिक्स क्लियर नहीं किए, या फिर उन्होंने किए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्लास में। जैसे होता है ना, टीचर ने अच्छा पढ़ाया क्लास के अंदर, परंतु बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया, तो उसके बेसिक्स कहाँ से क्लियर होंगे? अब क्या करें? हमारे गुरुजी कहते हैं कि धर्म का सबसे बड़ा नुकसान कौन कर सकता है? धर्म का सबसे बड़ा नुकसान वही कर सकता है जो बाहर से धार्मिक दिखता जरूर है, परंतु अंदर से धार्मिक है नहीं। जैसे कि जब सीता माता का हरण करने गया था रावण, तो रावण बाहर से साधु था, परंतु अंदर से क्या था? असुर था, असुर। उसी तरीके से धर्म का वही सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है जो बाहर से साधु की तरह दिखता है, परंतु अंदर से रावण है, असुर है। दुख होता है, परंतु क्योंकि इतने लोग, आप व्यासपीठ पे बैठकर इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपकी एक छोटी सी बात उनके लिए क्या कर जाएगी, उनके दिमाग में क्या बैठा देगी, आप सोच भी नहीं सकते। उनको आप पथ से विलग कर सकते हो। आपकी छोटी सी बात उनको भगवान कृष्ण की तरफ से ले जाने की बजाय कहीं और ले जा सकती है। वो सोचेंगे कुछ भी कर लो यार, 5 मिनट इसका कर लो, 5 मिनट उसका भी कर लेते हैं,
चलो 4 मिनट इसको भी दे देते हैं, चलो 3 मिनट इसको भी दे देते हैं। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, तो सतर्क रहिए और रियल नॉलेज जानिए, असली ज्ञान जानिए, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जानिए, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जानिए और सही टीचर से जानिए, सही गुरु के पास जाएं, भगवान के भक्त के पास जाएं, प्रभुपाद जी के पास जाएं। तो यही कह के मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।